आजकल आम का मौसम है। हालांकि और भी दूसरे फल बाजार में खूब मिलते हैं, लेकिन आम का ज़्यादा बोलबाला है और तरह तरह के आम होते हैं। मेरे ख्याल में आम सबको पसंद है और हमें भी पसंद है। लेकिन अगर वही आम अपने घर का हो, अपने पेड़ का हो, जो अपने घर में लगाए या बगीचे में लगाए, तो साहब उसकी मिठास और उनकी उसकी जो बातें हैं ना, वो अलग ही होती हैं। चाहे आप कितना ही मीठा आम बाजार से खरीदें, लेकिन जो आम अपने पेड़ से खाएंगे, आपके घर में जो पेड़ लगा है, तो उसकी मिठास और उसकी गुणवत्ता हम कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा भी बोल देते हैं, भैया ये हमारे घर का आम है। ठीक वही बात अभी पिछले दिनों गुजरी मेरे साथ, क्योंकि हमारे घर में भी एक आम का पेड़ है और हमने उस आम को खाया। बहुत मीठा था, सच में मीठा था, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, और टेस्टी भी था। आम्रपाली एक जो किस्म का होता है वो था, बहुत मीठा था। और तब मैं सोचने लगा कि देखो, ये पेड़ दिन रात साल भर सालों से खड़ा हुआ है और वो हमें आम देता है अपने समय पर, विशेष करके गर्मियों के समय में, और हम बिना झिझक के उसको तोड़ते हैं, खाते हैं और सोचते हैं वाह बहुत अच्छा पेड़ है। जी हाँ, किसको नहीं पसंद है फलों वाला पेड़? सभी को पसंद है। अगर पेड़ में फल ना आए तो साहब फिर प्रॉब्लम हो जाती, फिर हम उसको काट देते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने समय में कहा था कि अरे इसमें तो फल नहीं है, इसको तो काट दिया जाए। तो उसी प्रकार से हम भी कोशिश करते, लेकिन हमारा जो पेड़ है इस बार अच्छे आम दिए और हमने दूसरों के साथ भी इसका शेयर किया। वेल, मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है, जिस प्रकार से एक पेड़ हमारे जीवन में एक आशीष का कारण ठहरता है और फल देता है, फूल देता है, छाया देता है और ऑक्सीजन भी देता है, कई प्रकार की चीज़ें हैं जो पेड़ हमारे लिए करता है। ठीक उसी प्रकार से आप देख रहे हैं इस पिक्चर में जो मैंने आपके सामने रखा, एक पेड़, ठीक है, अच्छा खासा पेड़ है ये। और आज मैं आपके सामने इस पेड़ से एक आत्मिक बात बताना मांगता हूँ। शायद आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी हम सबों के लिए यादगारी रिमाइंडर बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो शीर्षक है मेरा, एक आत्मिक पेड़। जिस प्रकार से शारीरिक पेड़ फिजिकल रूप से हमारे सामने होता है, इससे हम लेसन ले सकते हैं, एक शिक्षा ले सकते हैं कि हमें भी एक आत्मिक पेड़ होने की ज़रूरत है। अगर आप इस डायग्राम को या पिक्चर को देखेंगे ध्यान से, तो इसमें 4-5 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वे हैं जड़, स्वभाव, फल और विकास, है ना। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आज मैं इन्हीं 4 विषयों के बारे में थोड़ा सा मेडिटेशन के रूप में आत्मिक रूप से बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात हम देखते हैं जड़। किसी भी पेड़ के लिए जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा बताया जाता है कि जितना पेड़ ऊपर बढ़ता है, वैसे ही उसकी जड़ें पृथ्वी के अंदर और गहरी होती चली जाती हैं और वो आम या कोई भी फ्रूट है और अच्छे फल देने में बड़ा सहायक होता है। तो जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना जड़ के तो कोई पेड़ होता ही नहीं है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि वो रूट्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, पहला जो शुरुआत है, अगर वो ठीक है तो बाकी पेड़ अपने आप से पनपने लगेगा। तो पहली बात हम देखते हैं कि हम जड़ पर ध्यान दें। आपका और मेरा आत्मिक जड़ कौन है, क्या है? एक आत्मिक पेड़ के लिए एक जड़ बहुत आवश्यक है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का ज्ञान, पवित्र आत्मा की संगति और उसका नियंत्रण। ये हमारा जड़ होना चाहिए। अगर हमारा जड़ ये है तो हम ज़रूर से आत्मिक फलों की अपेक्षा कर सकते हैं, मिल जाएगा हमें फल। लेकिन जड़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में मैं आपके लिए पढ़ूंगा कुलुस्सियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 6 और 7 पद। इसलिए जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है,
और वैसे ही उसमें चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। यहाँ पर दो चीजें आई हैं, और उसी में जड़ पकड़ते पहली बात और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। यह है जड़। प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह में लिपटे रहना, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण करना। उद्धार करता तो ग्रहण करना ही करना है, लेकिन प्रभु भी ग्रहण करना, उसके वचन में पकड़े रहना, उसके वचन को पकड़े रहना है, पवित्र आत्मा की जकड़ में रहना है। इसी को हम बोलते हैं प्रभु में जड़ पकड़ना। अगर जड़ पवित्र है तो साहब फल भी पवित्र होगा, बिल्कुल स्वाभाविक बात है ये। जैसा जड़ वैसा फल। अगर जड़ खराब है, अशुद्ध है, बेकार है, सड़ा हुआ है, तो क्या हम उसमें फल देखेंगे? मैं भी देख सकते हैं कि दो सड़े गले शायद फल आए, वो हमें नहीं चाहिए। हमें तो अच्छे फल खाने वाले, मीठे वाले होने चाहिए, तभी तो हम पेड़ लगाते हैं। तो जैसा जड़ का स्वभाव होगा वैसे ही फल आएगा। अब देखिए, यदि आप आम का पेड़ लगाते हैं तो जड़, आम के पेड़ का जड़ होगा, वो है कि नहीं? तो जड़ या रूट बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने तो जड़ की बात कर ली, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा पॉइंट, वो है स्वभाव। स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जड़ का जो डीएनए है, जो स्वभाव है, उसके अंदर जो जूस है, जो जड़ से ऊपर पेड़ों तक पहुंचता है। अगर आम का पेड़ होगा तो आम का स्वभाव होगा, आम का डीएनए होगा। यदि केले का पेड़ है तो साहब केले का डीएनए होगा, केले का स्वभाव होगा। मतलब जो भी आप पेड़ लगाते हैं उसी स्वभाव का वो पेड़ आगे बढ़ेगा। आम का पेड़ में आम आएंगे, केले के पेड़ में केले आएंगे, अमरूद के पेड़ में अमरूद आएंगे। तो स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक बार हमने जड़ तो ले लिया, जड़ पकड़ लिया, प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वभाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके जीवन के लिए, है ना। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में फिलिपियों उसका 2 अध्याय, फिलिपियों और उसका 2 अध्याय और उसका 5 पद। देखिए स्वभाव के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया और दास का रूप धारण करके और मनुष्य की समानता में हो गया। यह है प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव। तो जब हम आत्मिक पेड़ की बात करते हैं मेरे लिए, आपके लिए, तो क्या मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है? दीनता का स्वभाव, प्रेम करने का स्वभाव, हाँ? और कई चीजें इसमें ये बात भी डालनी पड़ती है, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को दूसरों तक पहुंचाता हूं, पहुंचाती हूं? ये बहुत जरूरी है। अब इस स्वभाव को जीवित रखने के लिए आपको क्या करना है? अरे साहब, आपको परमेश्वर के वचन से अपने आप को सींचना है, सींचना है। जी हाँ, भजन संहिता और उसका 1 अध्याय क्या कहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके सामने लाना मांगता हूँ। 1 अध्याय और उसके 2 पद से, भजन संहिता 1 अध्याय और 2 पद से क्या लिखा हुआ है जड़ के बारे में और स्वभाव के बारे में। परंतु वह तो मतलब आप और मैं, विश्वासी जो हैं, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं।
इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है। तो देखिए जड़ जो है, इसको पानी मिल रहा है, इसको खाद मिल रहा है, और उससे क्या हो रहा है, हमारे स्वभाव जो है प्रभु यीशु मसीह के समान बनते जाना है। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, स्वभाव। अच्छा, अब तीसरी बात हम देख लेते हैं। तीसरी बात क्या है, उसका विकास। क्या ये पेड़ बढ़ रहा है? क्या आप और मैं प्रभु में बढ़ रहे हैं? अगर ये आम का पेड़ जो हमारे बगीचे में लगा है, या आपके बगीचे में भी लगा होगा, अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे? अरे यार, ये तो बढ़ ही नहीं रहा है। हो सकता है खाद की कमी हो गई हो सकता है पानी की कमी हो गई हो सकता है काटने छाटने की कमी हो गई हो, बहुत सारी कमियां हो सकता है उसको धूप ना मिल रहा हो। मैंने अभी कुछ समय पहले, 3-4 महीने पहले, हमारे जो आम का पेड़ था उस पर दूसरा पेड़ ने अपना छाया डाल दिया। बहुत बड़ा पेड़ था दूसरा पेड़, तो उसने हमारे पेड़ को दबा दिया। तो उससे क्या हुआ कि वहाँ तक धूप नहीं पहुँची, और क्योंकि वहाँ तक धूप नहीं पहुँची तो हमारा आम का पेड़ उस पर्टिकुलर एरिया में वो नहीं बढ़ पाया, नहीं पनप पाया। धूप, हवा, पानी, खाद, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, विकास के लिए, बढ़ने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। कितना खाद हम डाल रहे हैं आत्मिक रीति से, कितना हम वचन में बढ़ रहे हैं, हाँ? ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए कुछ पदों को इसी से संबंधित पढ़ूंगा। पाया जाता है दूसरा पत्रस 3:18, दूसरा पत्रस उसका 3 और 18 पद। देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। लिखा हुआ है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में और उसकी पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब हो और युगान युग होती रहे। तो अब हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के अनुग्रह और पहचान में क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। ये पेड़ बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। अगर रुक गया तो इसका मतलब कहीं खाद का अभाव है, कहीं पानी की कमी है, कहीं वचन की कमी है, कहीं पवित्र आत्मा हमारे जीवन को कंट्रोल में नहीं ले रहा है। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव जो होना चाहिए हमारे जीवनों में नहीं बना, तो नेचुरली क्या होगा, स्वाभाविक रीति से वो पेड़ नहीं बढ़ेगा। तो विकास, उन्नति, बढ़ना हर एक अच्छे पेड़ की निशानी है। अगर वो बढ़ नहीं रहा है तो वो सड़ जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। और वो काटने फेंकने के अलावा और कुछ नहीं होगा। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस 2 अध्याय और 2 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय और 2 पद। क्या लिखा हुआ है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। लालसा करो, जैसा बच्चा है ना लालसा करता है, भाई वह खाना कहाँ है मेरा, वो रोने लगता है। आपको और मुझको वही लालसा प्रभु के वचन के लिए करना, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ, विकास होता रहे हमारा। जड़ हमने देख लिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, उद्धार पा लिया, प्रभु मान लिया, लेकिन हमारे जीवनों में कभी कभी पाप का स्वभाव आ सकता है या गिर जाते हैं। और जो जड़ का स्वभाव है वही हमारे जीवन में होना चाहिए। और फिर तीसरी बात हम देख रहे हैं, विकास, उन्नति। क्या हमारा पेड़ बढ़ रहा है आत्मिक रीति से? आत्मिक पेड़ की बात यहाँ पर मैं आपके सामने कर रहा हूँ। फिर आइए चौथी बात देखते हैं। पहली बात जड़ पेड़ में, दूसरी बात हमने देखा स्वभाव, किस प्रकार का स्वभाव होना है आत्मिक रीति से। फिर उस पेड़ को, आत्मिक पेड़ को बढ़ना है, आपको और मुझको बढ़ना है, विकास। ओके, हो सकता है किसी किसी का विकास कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। और चौथी बात फल। इससे पहले कि मैं फल के बारे में बात करूं, मैं एक प्रश्न पूछना मांगता हूं हमारे सुनने वालों से कि भाई पिछले साल से और इस साल में आप कितना बढ़े, कितना आपका आत्मिक रूप से विकास हुआ, और आज जो विकास है क्या आने वाले साल में और बढ़ेंगे? ये प्रश्न है मेरे लिए और आपके लिए भी। आइए फलों को देखें। अब हम पेड़ क्यों लगाते भाई? ताकि उसमें क्या है, फल आए। जिस प्रकार का पेड़ हमने बोया है, किसी भी फल का, चाहे आम, संतरा, केला, मौसम्बी, जो भी हो, उसमें फल आएंगे।
और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें फल आए। और प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक पेड़ फल नहीं रहा तो उसको बोला भाई इसको काटो फेंको। हाँ, चलो ने बोला प्रभु चलो देखते हैं अगले साल शायद फल आए। हाँ, तो परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या चाहता है? आत्मिक फल। और आत्मिक फल तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ पाया जाता है? पवित्र आत्मा के फल। जो आत्मिक फल जिसकी बात हम कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा के फल है, जब हम पवित्र आत्मा में कंट्रोल होते हैं। गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये फलों के बारे में, आत्मिक फल जो हमें दूसरों को देना है प्रभु के लिए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया है, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है, क्या ये फल हमारे विश्वासियों के जीवन में है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, ये फल आप पढ़िए इसको, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। विश्वास, भलाई, नम्रता, संयम, ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेरे प्रियो, जब हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व, हमारी मानसिकता कंट्रोल होती है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो ये फल जरूर आएंगे। 1-2 पद और मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इफिसियों 5 अध्याय 7 से 9। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 7 से 9 क्या लिखा हुआ है ये? इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। यह है ज्योति की संतान, पवित्र आत्मा की संतान, प्रभु परमेश्वर की ज्योति जब हमारे जीवनों में आती है तो हम आत्मिक फल से हम लदे रहते हैं दूसरों के लिए, है ना। और उससे प्रभु परमेश्वर की महिमा होती है। एक और पद इसी से संबंधित मैं पढ़ूंगा, कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 10 पद। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय 10 पद। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो मेरे प्रियो, हमने देखा यहाँ पर हमने आत्मिक फलों के बारे में बात की। क्या ये हमारे जीवन में, हम मेरे पेड़ में, आपके पेड़ में, एक आत्मिक पेड़ में क्या ये पाया जाता है? अच्छा, और इंटरेस्टिंग चीज एक और मैं बताना मांगता हूं कि देखिए, जड़ से तो हम क्या लेते हैं? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं। फल होने के बाद हम दूसरों को वो फल देते हैं खाने के लिए। कभी आपने देखा कि पेड़ अपना ही फल खुद खा रहा हो? बिल्कुल भी नहीं। चिड़िया आके खा जाती, कभी कभी हमारे पेड़ में चिड़िया आ जाती है, भैया वो सोचती है भैया खा लो, यहीं है, ऊपर वाला खाते हैं उन लोग, बड़े चालाक हैं चिड़िया, ताकि हम देख ना सकें। और चलो, वो भी परमेश्वर उनको खाना पीना देता है, लेकिन फल दूसरों के लिए है, प्रभु के लोगों के लिए है, चर्च के लिए, कलीसिया के लिए और अन्य जातियों के लिए है, ताकि हमारे फलों के द्वारा वो पहचाने कि हम में प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, हम में प्रभु यीशु मसीह का लगन है, हमारी जड़, हमारा रूट, हमारा नींव प्रभु यीशु मसीह है और हम वो फलों के द्वारा दर्शाते हैं। सो आइए मेरे प्रियो, आज हम अपने बारे में सोचें कि क्या मैं एक अच्छा आत्मिक पेड़ हूँ, बढ़ता हुआ आत्मिक पेड़ हूँ? क्या मेरी जड़ प्रभु में है? क्या मेरा स्वभाव प्रभु के समान है? क्या मैं आत्मिक रीति से बढ़ रहा हूँ? और आखिर में क्या मैं पवित्र आत्मा के फल दूसरों तक पहुंचा रही हूँ? और इससे प्रभु की महिमा होती है और परमेश्वर की महिमा करते हुए, हम आराधना करते हुए दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहर सके। और ऐसा ही हो।